हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब। विंडो के साथ आर दबाएंगे, विन वर्ड, एंटर, ब्लैंक पेज, फुल मैक्सिमाइज, इंसर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने होम बताया था आप लोग को, आज इंसर्ट बताऊंगा। तो पहले एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, इजिकल टू RAND ब्रैकेट और एंटर। स्क्रीन को जूम कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? जो भी कोई बुक बनाते हैं उसका जो फ्रंट पेज होता है हम कवर पेज कहते हैं। फ्रंट पेज बनाने के कुछ यहाँ पे पहले से रेडीमेड बने हुए हैं, ये डेमो है, इनमें आप ले सकते हैं। जो आपको इनमें से यूज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे और आपका कवर पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, सब टाइटल चेंज कर सकते हैं और आपका एक रेडीमेड कवर पेज बन के तैयार होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? खाली पेज चाहिए आपको, क्लिक करना है यहाँ पे, देन ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, आपका एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज के दो टुकड़े करने हैं, इक्वल टू पेज ब्रेक। जहां भी आप क्लिक करेंगे वहीं से कर्सर दूसरे पेज पे चला जाएगा। डॉक्यूमेंट के सामने हमने क्लिक करा है और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और ये सारा ब्रेक होके दूसरे पेज पे चला जाएगा। मतलब यहाँ से सारा मैटर कट के सेकंड पेज पे आ गया। दोबारा देखिए, क्लिक करा हमने यहाँ पे और पेज ब्रेक। तो हमारे पास अब कितने पेज हो गए? 5 पेज हो चुके हैं। नंबर ऑफ पेज 5। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल। जहां भी आप क्लिक करेंगे वहां टेबल बना सकते हैं। क्लिक करना है और टेबल ड्रॉ हो जाएगा। इसे हम कॉलम कहते हैं, इसे हम रो कहते हैं, पर्टिकुलर डिब्बे को सेल कहते हैं। अंडो कर रहा हूं मैं यहाँ से, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, कितने रो और कितने कॉलम चाहिए आपको क्लिक करना है और आपका टेबल बन जाएगा। इट्स कॉलम, इट्स रो और पर्टिकुलर सेल, डिब्बे को सेल कहते हैं। जैसे आप एक टेबल ड्रॉ करो वैसे आपका जो मैनुअल फंक्शन है वो आपका व्यू तक होता है, फिर हेल्प और एडवोकेट होता है। बट जब आप इंसर्ट से टेबल बनाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक टेबल का डिजाइन और एक टेबल का लेआउट। दो फंक्शन और खुल जाते हैं। डिजाइन में क्या है? इस टेबल का पूरा कलर है, तो पहले सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल में कलर वगैरह दे सकते हैं, जो भी कलर चाहिए। जब आप यहाँ से कलर दे देंगे तो आप यहाँ पे हेडर कलर या फिर फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम या बेंडेड रो, टोटल कॉलम, लास्ट कॉलम और बेंडेड कॉलम, मीन्स आपको पहले कलर देना है अपनी मर्जी से, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, मंथ, कीबोर्ड, माउस, रवि, जनवरी, क्वांटिटी डाल दिया हमने, राहुल, फरवरी, क्वांटिटी डाल दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब आता है कि हमें यहाँ पे जो कलर दे रखा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा, तो हम अपने पसंद से यदि किसी कॉलम का, रो का या पूरे टेबल का ही कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ शेडिंग पे जाना है। जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है और कलर आप फिल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे, यहाँ पे मोर कलर का भी ऑप्शन है। मोर कलर पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्टैंडर्ड या कस्टम से भी कलर ले सकते हैं। कोई भी कलर आप भरना है, आपको भरना है, क्लिक करना है और ओके, कलर आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर का। आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं, तो आपको जो बॉर्डर चाहिए वहां बॉर्डर पे क्लिक करना है आपको। देन आपके पास ये बॉर्डर पेंटर आ जाएगा, मतलब एक पेंसिल आ जाएगा। इस पर आप जैसे से ड्रॉ करेंगे तो जो है बॉर्डर जो आपने लिया था वो वहां पे आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें हमारा बॉर्डर की मोटाई कम या ज्यादा करने के लिए। जो बॉर्डर है इसको आपको मोटा करना है तो आप मोटा भी कर सकते हैं, पतला करना है पतला भी कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं आप इसमें कलर, इस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे कलर जो चाहिए ये चाहिए तो मैंने ये डार्क कलर ले लिया। साथ में आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर देना है तो आपको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप इसे एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, सारा बॉर्डर आ जाएगा, मतलब आपको बार बार इससे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारे टेबल का डिजाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं, इसमें सिंपल ये वाला है, सिंपल ले लिया। अब आते हैं हम इसके टेबल के लेआउट पे।
टेबल के लेआउट में सबसे पहले आता है सेलेक्ट सेल, एक सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कॉलम, एक कॉलम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट रो, एक रो मीन्स पूरा रो सेलेक्ट करना है। या सेलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सेलेक्ट। क्या कर सकते हैं सेलेक्ट करके? कट कर सकते हैं या कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। व्यू द ग्रिड लाइंस, ये क्या होता है व्यू ग्रिड लाइंस? एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डिजाइन पे गया और डिजाइन पे नहीं, लेआउट में ही है। लेआउट मैंने किसी भी सेल का एक बॉर्डर हटा दिया एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे लीड सेल रो, यहां से हटाते हैं इसका डिजाइन। यहां से हमने नो बॉर्डर ले लिया, नो बॉर्डर। अब बॉर्डर जब हाइड हो गया तो हमें इसमें ये नहीं दिखाई देता कि भाई इसमें टेबल कहाँ बना है, कैसे बना है। तो उसको शो करने के लिए टेबल लेआउट होता है व्यू द ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आता है, ये खाली शो ऑफ के लिए होता है कि भाई आपका टेबल बना हुआ है, इस तरह आप उसमें वर्किंग कर रहे हैं। आपको बॉर्डर्स चाहिए तो आपको टेबल के डिजाइन पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है, या आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया पूरे को और हमें आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमारा बॉर्डर इस तरह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो बॉर्डर का डिजाइन है ये दिया, हम सिंपल ले लेते हैं और देन अगेन ऑल बॉर्डर। आगे आता है टेबल लेआउट में हमारा प्रॉपर्टीज। किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज पे जाइए। इसका रो का या कॉलम का या सेल का या ऑल टेक्स्ट का क्या लंबाई चौड़ाई आप कम या ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ कॉलम का करना है तो हम क्लिक करेंगे तो ये कम या ज्यादा हो जाएगा, ये बढ़ गया, अंडो करूंगा ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। एक पेंसिल आ जाएगा, इससे आप मैन्युअली टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये पेंसिल टूल है, आप मैन्युअली अपने हिसाब से कितने कॉलम चाहिए, कहाँ पे कितने रो चाहिए, आप मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं। आगे आता है मिटाने के लिए लेजर है ये हमारा। कोई भी बॉक्स या डिलीट करना है, क्लिक करना है, वो डिलीट हो जाएगा। अब देख रहे होंगे जो डिलीट हो रहा है, डिलीट होने के बाद ग्रिड लाइन शो कर रहे थे, अब यहाँ हटा देंगे तो प्रॉपर आपको डिलीट दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेल, डिलीट सेल। किसी भी सिंगल सेल को डिलीट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर। डिलीट कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करना है। डिलीट रो, किसी रो को डिलीट करना है। और डिलीट टेबल, पूरे टेबल को डिलीट करना है। वापस लाना है, अंडो पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इंसर्ट अबव, ऊपर की ओर इंसर्ट करना है। इंसर्ट बिलो, नीचे की ओर इंसर्ट करना है। इंसर्ट राइट या लेफ्ट, लेफ्ट की ओर इंसर्ट करना है, राइट की ओर करना है तो राइट की। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज सेल। दो बॉक्स को या चार बॉक्स को, इससे ज्यादा बॉक्स को बना मर्ज करना है, एक करना है। मतलब मान लो ये दोनों बॉक्स को मिलाकर मुझे सिंगल बॉक्स बनाना है, सिंगल सेल बनाना है तो मर्ज सेल। या इन चारों को मिला के एक सिंगल सेल, तो मर्ज सेल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है? अगेन इसके अंदर आपको सेल बनाने हैं, मतलब इसके अंदर कॉलम बनाने हैं। दोबारा क्लिक कीजिए, कितने रो और कितने कॉलम चाहिए यहाँ पे डालना है आपको, ओके करना है तो दोबारा इसमें टेबल बन जाएगी। आगे आता है स्प्लिट टेबल। टेबल के दो पार्ट करना है, मतलब टेबल को ब्रेक करना है। जहां से टेबल को ब्रेक करना है क्लिक करना है और स्प्लिट टेबल, टेबल के दो टुकड़े यहाँ पे हो जाएगा। अंडो करेंगे पहले जैसा हो जाएगा। दोबारा देखिए यहाँ पे क्लिक करा हमने जहां पे ब्रेक करना है और स्प्लिट टेबल, वहीं से टेबल के दो टुकड़े यहां से तोड़ना है, स्प्लिट टेबल। अंडो करेंगे पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भी कॉलम की रो की लंबाई और चौड़ाई यहाँ से कम या ज्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं, चौड़ाई भी और लंबाई भी दोनों काम यहाँ पे हो सकता है। ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम बैच। इसका मतलब क्या होता है? अपने जो आपने टेबल बनाया है इसमें जो जगह यहाँ पे खाली पड़ी, नेम के बाद जो स्पेस खाली पड़ा है, इसे आपको एडजस्ट करना है। तो ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो का मतलब अगेन विंडो में एडजस्ट हो जाएगा। या ब्रेथ का मतलब कॉलम की दिन चौड़ाई ज्यादा है वो भी कम कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका क्या काम करता है? यदि कोई कॉलम बड़ा है और कोई कॉलम छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है सबको इक्वल कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम या डिस्ट्रीब्यूट रो इन सबको बराबर कर देगा। आगे आता है सेलेक्ट करो और यहां से डायरेक्शन चेंज, लेफ्ट राइट सेंटर मिडल अपर, इस तरह से। ये भी डायरेक्शन के लिए होता है, इस तरह से ऊपर नीचे करने के लिए होता है ये।
सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन देना है लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, मिडल से, वो भी दे सकते हैं आप। अंडो कर देंगे, ये पहले जैसा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। सेलेक्ट करेंगे, किसी सिंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम को, और यहां से सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें रिपीट टू हेडर। इसका क्या काम होता है, इस कॉल टू हेडर, मतलब हमारा जो हेडर ये है और इसे रिपीट करना है, सेकंड पेज पे भी रिपीट हो, तो आपको टैब दबाना है पहले। जब आप टैब दबाएंगे तो आपका टेबल बनता हुआ चला जाएगा नेक्स्ट पेज तक। ये हम आगे नेक्स्ट पेज में। अब यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूं और मैं क्लिक करूं रिपीट हेडर रो, इसका मतलब जो हेडर है वो सेकंड पेज में ऑटोमेटिकली आ गया होगा, मीन्स हमें लिखना नहीं पड़ेगा। देखो हाइड हो गया और वापस आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या होता है, आप चाहते हो कि टेबल तो चला जाए बट लिखा हुआ ऐसे ही रहे, तो आपको सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट पे जाना है और टैब पे क्लिक करना है, ओके। तो क्या हुआ, टेबल रिमूव हो गया बट आपका जो टेक्स्ट है वो एज इट इज है। अंडो कर देंगे, पहले जैसे होता है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या काम करता है, इसका टोटल, एक्सेल की तरह ये भी टोटल कर सकता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मूला पे जाइए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया फॉर्मूला सम अब मीन्स ऊपर का टोटल करना है और ओके करना है और इसका टोटल आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।